हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम यात्रा में हैं, ये हम सभी जानते हैं। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, मैं अपनी एक और सोल के कहने पे बनाने जा रही हूँ, जिन्होंने इस यात्रा में काफ़ी दर्द महसूस किया है। और मेरे प्यारे सोल, मुझे आपका दर्द बहुत अंदर तक महसूस हुआ। ये महसूस हुआ कि कितना दर्द भरा है दिलों में। हम केवल अपना ही दर्द देखते हैं, दुनिया में तो इससे कहीं ज़्यादा दर्द है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, इनके हृदय के दर्द को कम करने में आप ज़रूर सहायता करें। तो मेरे प्यारे सोल, आपने बहुत दर्द झेला है, लेकिन आप ये ज़रूर मानिए कि इस दर्द में ईश्वर ने आपका हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है। यदि छोड़ दिया होता तो शायद आप बिखर जाते, लेकिन आप संभले हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर हर पल आपके साथ है। तो बात आ रही है इनर वर्क की। हमारा पहला कदम यहीं से शुरू होता है। जब ट्विन फ्लेम्स इस दर्द को महसूस करते हैं, जो ऐसा दर्द है जब ट्रिगर बार बार ट्रिगर होते हैं और एक फ्लेम दूसरे को इस हद तक प्रेम करता है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, और दूसरी ओर जो उसका ट्विन है वो उसे ट्रिगर पे ट्रिगर दिए जा रहा है। इसका कारण यही है कि वो उसे ट्रिगर देने के लिए ही आया है। तो जब आप इतने ट्रिगर झेल रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने ऊपर काम करें। आप आध्यात्मिक यात्रा पर अपना कदम रखें, और उसके लिए पहला कदम है ईश्वर पर अटूट विश्वास। आपको अपनी सारी इच्छाएं, सारी भावनाएं, सब कुछ पूरे विश्वास के साथ ईश्वर को समर्पित करनी होगी। आपको अपना रिश्ता, अपनी यात्रा, अपना प्रेम, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। आज आपने कहा कि हे ईश्वर, आपने मुझे जो रिश्ता दिया, जो प्रेम दिया, मैं आपका धन्यवाद अर्पण करती हूँ, और मैं इस रिश्ते को आपको समर्पित करती हूँ। आपने पूरे विश्वास के साथ ईश्वर को समर्पित कर दिया, लेकिन आप दूसरे दिन देखते हैं कि आप फिर उसी बारे में सोच रहे हैं। बार बार आपको ये लग रहा है कि कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उन्होंने दूसरा रास्ता तो नहीं चुन लिया है। तो आपको प्रतिदिन अपने आप को, अपने विश्वास को कायम रखना होगा। आपको हर रोज़ जब आपको इस तरीके के आपके विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो आपने उसी क्षण उस विचार को समाप्त करना होगा, और उसी क्षण ईश्वर को याद करना होगा कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है। मैं पूर्णतः आपको समर्पण कर रही हूँ, इस रिश्ते को समर्पण कर रही हूँ, इस यात्रा को समर्पण कर रही हूँ। तो जब आप प्रतिदिन अपने आप को ये विश्वास दिलाएंगे और उस विश्वास से इस मार्ग पे कदम रखेंगे, जब आप, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर एक विश्वास जन्म ले रहा है। आप जो तकलीफ़ अभी तक झेल रहे थे, जो आप बार बार उन यादों को याद करके रो रहे थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रही हैं। अब आपका मन थोड़ा सा मजबूत होने लगा है। तो इस पहले कदम को आपने पूरे विश्वास के साथ रखना होगा, और ये मान लेना होगा कि ये यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन है, और इस कठिन यात्रा में आप कदम रख रहे हैं, तो आपका विश्वास डिगना नहीं चाहिए, मतलब टूटना नहीं चाहिए। आपको पूरे विश्वास के साथ ईश्वर पर, आप जिसे मानते हैं, आप जिसकी पूजा करते हैं, आप उन पर अटूट विश्वास रख करके इस यात्रा में कदम रखेंगे।
अब दूसरी बात आती है कि इनर वर्क कैसे करना है, कैसे इस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें, आप अपने आप को सबसे पहले क्षमा करें। क्योंकि अक्सर देखा गया है, जब दिल टूटता है, जब प्रेम में चोट मिलती है, तो जिसे चोट मिलती है वो सबसे पहले अपने आप को दोष देता है। उसे लगता है कि ये सारी गलती मेरी ही थी, मैंने ही गलती करी, मेरी ही कमी थी, शायद मैंने ही लड़ाई करी थी, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, शायद मुझे विश्वास रखना चाहिए था। ये शायद को आपने हटाना होगा। आपने अपने आप को माफ़ करना होगा कि अच्छा, अगर मेरी गलती थी तो मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ। क्षमा करो, अपने आप को क्षमा करो। आप अपने आप को क्षमा करेंगे तो आप सामने वाले को आसानी से क्षमा कर पाएंगे। क्षमा अपने अंदर लेके आएँ। उस पहला कदम आप विश्वास रखें, दूसरा आप क्षमा करें, पूरी तरह क्षमा करें और पूरी तरह पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर को समर्पित करें। आप अपने आप से प्रेम करें। तीसरा कदम, आप स्वयं से प्रेम करें। स्वयं से कैसे प्रेम करेंगे? अभी तक तो आपने अपने पार्टनर से ही प्रेम किया था और उस प्रेम में आप अपने आप को भूल गए थे। जैसा वो चाहता था आप वैसे बन गए, और जब वो छोड़ के गया तो आप अपने आप को भूल गए। आप ये भूल गए कि आपने अपने बाल संवारने थे, आपने अच्छे कपड़े पहनने थे, आप सब कुछ भूल गए। तो अब आपने अपने आप को प्रेम करना है, अपने आप को संवारना है। लेकिन यहाँ केवल अपने बाहरी सौंदर्य की बात नहीं है, यहाँ आपके आंतरिक सौंदर्य की भी बात है। आपने अपने आप को अंदर से सुंदर बनाना है। आप अंदर से बहुत सुंदर हैं, आपकी आत्मा बहुत प्योर है, बहुत ही शुद्ध है, तभी आपने इस स्तर के प्रेम को प्राप्त किया है। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद आप इस यात्रा में होते ही नहीं। लेकिन अगर आप इस यात्रा में हैं तो आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही शुद्ध है। अब उसमें जो संसार की धूल है उसे छांटने का समय है। तो आप अपने आप से प्रेम करें। आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो जो आपकी आधी सोल है वो तो अपने आप ही आपके प्रेम का एहसास करेगी ना। तो आपने आज तक जो ट्रिगर पाया है, जो दुख पाया है, उसे आप भुलाएंगे। आप इसके बाद आप जब ईश्वर को समर्पित कर दिया है तो आप अपने पार्टनर को चेस करना पूरी तरह छोड़ेंगे। इतना आसान नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा। आप आज सोचेंगे चेज़ ना करूं, पर कल शायद आप फिर एक बार कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे, आपकी नज़रें उन्हें ढूंढेंगी। आपने अपने आप को विश्वास दिलाना होगा। आपने अपने आप से कहना होगा कि नहीं, अब मैं नहीं ढूंढूंगी, क्योंकि वो जो बाहर घूम रही है, जो वो मेरी आधी सोल है, वो कहीं भी घूमे, वो मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती है। आपने जो आपके पास जो आधी सोल है, आपने उसकी शुद्धता पर ध्यान देना है। आपने उसको आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाना है। आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो जिस मार्ग पे जो ट्विन फ्लेम यात्रा है, आपने उसमें चलना है। आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी है जो दूसरी ओर है, जिसके पीछे आप अभी तक भाग रहे थे। आप जितना भागेंगे वो उतना दूर भागेगी। इसलिए आप अपने ऊपर काम करें। आपके पास जो है आप उस पे काम करिए, और इसके साथ आपके अंदर जो भी योग्यताएं हैं उन्हें बढ़ाने का प्रयास करें। आप उन्हें संवारें। ईश्वर ने आपको बहुत सारी योग्यताओं और बहुत सारी खूबियों से नवाज के भेजा था। इसलिए नहीं भेजा था कि आप अपने आप को भूल जाएं, इसलिए भेजा था कि आप उन योग्यताओं के साथ इस संसार को और अधिक सुंदर बना सकें। ईश्वर एक चित्रकार है, उसने एक चित्र बनाया, उसने ये संसार बना दिया, विभिन्न रंगों से भर दिया। अब जब बना दिया तो वो रोज़ उसमें रंग कैसे भरेगा? उसने इस संसार में बहुत सारी सोल भेज दी, बहुत सारे योग्यताएं भेज दी। उन सोल्स में उसने बहुत सारी योग्यताएं उनको नवाज के भेज दिया, उन्हें अपनी कृपा दे दी, जिसे हम यहाँ आके भूल गए। हमने भूलना नहीं है,
हमने अपनी उन योग्यताओं से इस संसार को और अधिक सुंदर बनाना है। आपने पहचानना है अपने आप को। ये यात्रा है, ये ट्विन फ्लेम यात्रा केवल इतने भर की यात्रा नहीं है कि जो वो मेरा ट्विन है वो कभी ना कभी आके मुझसे मिल जाएगा। आपकी ये यात्रा है कि आप कौन हो? पूछो अपने आप से, प्रश्न करो कि आप इस संसार में आए, आपको ईश्वर ने इतनी सारी चीज़ें दी तो आप कौन हो? आपको क्यों भेजा ईश्वर ने? ये यात्रा आपके स्वयं से पहचान की यात्रा है। इसीलिए तो इसे आध्यात्म कहा गया। आध्यात्म का अर्थ है आत्म अध्ययन, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को समझना। इस यात्रा में आप कदम रख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को पढ़िए, अपने आप को पहचानिए। आप प्रयास कीजिए, इन छोटे-छोटे कदमों के साथ प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि आप में नित्य प्रति सुधार हो रहा है। वो जो कमियाँ हैं, जो आप हर समय आपकी आँखें आपके ट्विन को ढूँढ रही हैं, अब वो नहीं ढूँढेंगी क्योंकि वो आपके अंदर आपको मिलेगा। तो आप प्रयास कीजिए। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी, बहुत सारे पड़ाव एक साथ नहीं बताऊँगी क्योंकि इन पड़ावों को पार करने में भी हमें बहुत समय लगता है। हम बार-बार चलते हैं, बार-बार फिसलते हैं, फिर उठना है, फिर चलना है, बार-बार प्रयास करना है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि आप इस मार्ग पे पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कदम रखें और ईश्वर पे अनंत विश्वास करें, ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दें, सब कुछ। वो उन्होंने आपका हाथ हर समय पकड़ा है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे कि ईश्वर आपके पास हैं, तो आप पूरे विश्वास के साथ उन्हें समर्पित हो जाइए और इन कुछ कदमों के साथ अपने कदम बढ़ाइए। मैं आगे फिर नया वीडियो लेके आऊँगी इसके आगे के कदमों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।